Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Indian left part 2. In part 1 we will already covered what is Indian left and what are the factors responsible for the rise of Indian left. In part 2 we will try to understand what its character of socialist space or character of Indian left, and second its significance, contribution or its impact. So first start with the character of socialist space. So first and the foremost important character, it's non-violent in nature. बिकॉज जो लीडर्स थे ऑफ द सोशलिस्ट स्पेस दे वर वेरी वेल अवेयर दैट अगर जरा सा भी वायलेंस यूज हो गया तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इसको बहुत ही ब्रूटली सप्रेस कर देगी, ड्यू टू विच जो आइडियाज एंड जो एस्पिरेशंस है और जो ऑब्जेक्टिव है वॉज टू प्रमोट सोशलिस्ट आइडियाज वो पूरे नहीं हो पाएंगे. दैट इज फाइन के जो लीडर्स थे वो वेल प्रिकॉशन थे कि किसी भी तरीके से वायलेंस का यूज नहीं होगा. ओके, सो दिस फेस रिमेन्स नॉन वायलेंट. Second, it was egalitarian in nature. It tried to include each and every sections of the society. Third, it was democratic in nature. So जो lower sections of the society थे उनकी भी voices को hurt किया जाता था, unlike the others जो पहले के थे either the moderate और जो extremist थे. इसमें जो top leaders जो agenda finalize करते थे सिर्फ वही होता था. फोर्थ वन इज इट वॉज सेकुलर इन नेचर, इट वॉज नॉट डिवाइडेड अलॉन्ग द कास्ट लाइन्स. सो हमने देखा था ये इगैलिटेरियन भी है, ट्राई टू इंक्लूड ईच एंड एवरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. फिफ्थ, इट वॉज द मास मूवमेंट. सो अर्लियर हमने देखा था जो आइदर द मॉडरेट फेज में और जो एक्सट्रीमिस्ट फेज में क्या होता था, सो सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर इंक्लूडेड, स्पेशली जो टॉप मोस्ट सेक्शंस होते थे और जो अपर सेक्शंस होते थे. ऑन द अदर हैंड जो लोअर सेक्शंस होता था ऑन द सोसाइटी का, दैट इज द वर्कर्स एंड जो पीजेंट्स होते थे जो कॉन्स्टिट्यूट करते थे कि एक मींस द बेस ऑफ द पिरामिड जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, उन सेक्शंस को इंक्लूड नहीं किया जाता था, उनके प्रॉब्लम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता था. बट दिस टाइम सोशलिस्ट फेज में उसको भी जगह मिली, एंड दैट इज द वाई ये जो मूवमेंट था ये ट्रांसफॉर्म किस में हो गया, एज ए मास मूवमेंट में, बिकॉज लार्जर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट बाई द वर्कर्स एंड द पीजेंट्स. ओके, and second next is the anti-colonials. Obviously the each and every sections of the socialist wave was against the British governments, सो ये एंटी कॉलोनियल है. एंड सेवन, इट वॉज द पैन इंडिया. और ये जो सोशलिस्ट स्पेस है ये विटनेस होता है होल ऑफ द इंडिया, ड्यू टू विच सिंपल मूवमेंट जो कि अर्लियर होते थे, नाउ दिस टाइम ये जो मूवमेंट है इट वॉज पैन इंडियन मूवमेंट. ओके, नाउ हमने पहले भी देखा था कि ये जो सोशलिस्ट फेज था इट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द गांधीयन स्ट्रेटेजी. ओके, और गांधीयन स्ट्रेटेजी कौन कौन सी होती थी? फर्स्ट स्ट्रगल टू स्ट्रगल, एंड सेकेंड प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज एंड प्रेशर. ये जो थी इट वॉज स्ट्रांगली इन फेवर्स ऑफ सस्टेन स्ट्रगल. जो सोशलिस्ट फेज था वो करता था कि वो चाहता था कि क्या हो, सस्टेन स्ट्रगल हो, वो कहीं भी रुके ना, उसमें कोई भी ब्रेक ना आए. ओके, सस्टेन स्ट्रगल. सो दे वांटेड द मास मूवमेंट्स टू कंटिन्यू टिल द टाइम उसके जो एम्स हैं वह नॉट रियलाइज. जब तक उसके एम्स रियलाइज नहीं होते तब तक वो कंटिन्यू रहे, रुके नहीं. जैसे अर्लियर मूवमेंट्स में अगर गांधी जी का हम देखें, स्ट्रगल ट्रूज स्ट्रगल, पहले आप स्ट्रगल करो, फिर एक फेज आएगा जहां पे ट्रूज आप उसको पॉज करो, फिर स्ट्रगल स्टार्ट करो. ओके, सो और सेकेंड अगर हम देखें जो सोशलिस्ट है दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द एम्स ऑफ स्वराज. हमने ये भी देखा था बिकॉज दे स्टूड फॉर द पूर्ण स्वराज. सो सोशलिस्ट क्या चाहते थे, वो पूर्ण स्वराज चाहते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे. ओके, जो आइडिया था ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज नॉट जस्ट पॉलिटिकल इन नेचर, और वो ये भी चाहते थे जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है हमारा वो सिर्फ पॉलिटिकल इन नेचर में ना हो, बट जो सोशलिस्ट थे लाइक नेहरू जी, दे दैट जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है वो मीनिंगलेस होगा इन द एब्सेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. तो जब तक सोशल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी हमारे पास नहीं होगी तब तक अगर हम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अचीव भी कर लेते हैं तो हमारे लिए वो मीनिंगलेस है. ओके, नाउ जो सोशलिस्ट थे दे वांटेड टू एक्सटेंड द नेशनल मूवमेंट इनटू नेटिव स्टेट्स. ओके, पहले हमने देखा था जो इंपॉर्टेंट जो सिटीज और जो टाउन है सिर्फ और सिर्फ वही लिमिटेड था, लेकिन ये जो सोशलिस्ट स्पेस थे और जो सोशलिस्ट थे दे वांटेड टू एक्सटेंड द नेशनल मूवमेंट्स इनटू नेटिव स्टेट्स. सो देयर विजन जो था इट वाज पैन इंडिया, means they try to include each and every sections of the society or each and every regions of the India. That is why it was a pan Indian movement. और हमने देखा था जो सोशलिस्ट हैं दे वर नॉन वायलेंट इन नेचर. हमने देखा था इनके जो लीडर्स थे वो उन्होंने नॉन वायलेंस पे काफी एम्फेसाइज किया था. सो ऑल्दो जो सोशलिस्ट थे दे वर नॉन वायलेंट इन नेचर, बट उनका जो एटीट्यूड था ऑफ नॉन वायलेंस वाज प्रैग्मेटिक था, बिकॉज दे डिड नॉट वांट जो नॉन वायलेंस है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या हो जाए, हमारा वीकनेस हो जाए इन फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. सो वो प्रैग्मेटिक था.
of non-violence. Okay, now ये जो socialist phase था of the national movements was pro peasants and pro working class हमने देखा था, because they believed in the radical transformations of social economic structure, so that जो sufferings थी of the peasants and the working class going on since ages वो भी eliminate हो पाए. तो it was pro peasants and pro working class. Now let's see its significance or its contributions and its impact. So first of all, जो rise of socialism था, it was greatly radicalized. Radicalized what? Radicalized the anti-British struggle, because जो methods थे इनके और जो aims थे of the socialist leaders were aggressive in nature, वो aggressive थे. सेकेंड इज द राइज ऑफ सोशलिज्म. उन्होंने क्या किया था, वो ट्रांसफॉर्म कर दिया था कि नेशनल मूवमेंट इनटू एन ऑल आउट वॉर, इनटू एन ऑल आउट वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. और जो क्विट इंडियन मूवमेंट था वो जब लॉन्च हुआ था, इट वाज अ फाइट टू फिनिश. ओके, सो दिस मूवमेंट्स वर नेवर सस्पेंडेड. और जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया गया और नाइदर कॉल्ड ऑफ किया गया, जो कि सोशलिस्ट चाहते थे कि मींस सस्टेन्ड स्ट्रगल हो जब तक हम उसका जो मेन एम्स है वो रियलाइज ना कर लें. ओके, थर्ड इज जो मास मूवमेंट हमने देखा था, मास मूवमेंट्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट जो था व्हाट गॉट वाइडेंड, उसको भी वाइडेंड हुआ सिग्निफिकेंटली, बिकॉज आफ्टर द राइज ऑफ सोशलिज्म जो पार्टिसिपेशन था ऑफ द लोअर सेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज द पीजेंट्स एंड द वर्किंग क्लास, इन एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल हैड इंक्रीज्ड एनॉर्मसली. वो बहुत ही लार्ज स्केल में इंक्रीज हुआ था. सो इट वॉज जो मास मूवमेंट था वो फर्दर वाइडेंड हो गया था. नेक्स्ट इज जो नेशनल मूवमेंट था, इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन पैन इंडियन मूवमेंट्स ड्यूरिंग द सोशलिस्ट फेज, बिकॉज जो मूवमेंट था इट वॉज टू एक्सटेंड टू द नेटिव स्टेट्स एज वेल, जो कि हमने देखा था पहले जो कहाँ कन्फाइंड रहता था, सिर्फ टाउन्स, इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज में कन्फाइंड रहता था. ओके, अगर हम देखें क्विट इंडियन मूवमेंट्स वॉज लॉन्च थ्रू आउट द इंडिया. क्विट इंडियन मूवमेंट जो था वो थ्रू आउट इंडिया लॉन्च हुआ था टू फाइट अगेंस्ट द ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड द सफरिंग ऑफ द कॉमन मासेस. ओके, नाउ यही रीजन था. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब प्रेशर, ये जो प्रेशर था ये इवन ट्रांसफॉर्म द एटीट्यूड एंड आउटलुक ऑफ द अदर लीडर्स. और बाय 1942 जो गांधी जी थे हैड गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मोस्ट रेडिकल लीडर्स. ओके, सो इस प्रेशर की वजह से अगर हम गांधी जी को देखें, सो इट वॉज बिकेम और ट्रांसफॉर्म इनटू द मोस्ट रेडिकल लीडर among the mainstream Indian nationals. Okay, because in the summer of 1942 में क्या हुआ था, when Gandhi ji was in very aggressive and militant mood, because उन्होंने जब कॉल किया था लॉन्च ऑफ नेशनल मूवमेंट्स अगेंस्ट द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशंस. ओके, सो एट दैट टाइम जो मेनी यंगर लीडर्स थे लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो फेवर नहीं कर रहे थे, बिकॉज वर नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग द मास मूवमेंट्स. ओके, बट इट वाज द प्रेशर ऑफ गांधीयन एग्रेशन दैट फोर्स्ड द कांग्रेस टू फॉल इन लाइन एंड सपोर्ट द मास मूवमेंट्स. और उन्होंने वो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको लॉन्च किया था. ओके, और ये जो प्रेशर था, द प्रेशर बिल्ट बाय द सोशलिस्ट फेज मींस ब्रॉट द डे ऑफ द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल नियरर. और यही रीजन था, ये जो प्रेशर था बिल्ट बाय द सोशलिस्ट फेज, जो ब्रिटिश का जो एंड था उसने और नियरर ला दिया था, बिकॉज उन्होंने जो वॉर थी वो ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन द फॉर्म्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट्स. और उसने क्या किया था, उसने शेक किया था द फाउंडेशंस ऑफ द कॉलोनियलिज्म. ओके, सो the pressure built by the socialist state is shaking the foundation of colonialism. और due to which जो ब्रिटिश थे उन्होंने पता चल गया था, the British had realized that their rule cannot continue in India for a long times and they had started initiating steps. अब उनको steps initiate करना है to leave India. Okay, so it was its contributions or significance or its impact of the socialist phase. This is all about the Indian left. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.